ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हदीस पाक की बड़ी मशहूर और मारूफ किताब सही अल बुखारी, इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक बाब कायम किया है। फरमाते हैं, बाबु मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, अल्लाह की ताअत में, अल्लाह की फरमाबरदारी करने में अपने नफ्स से मुजाहदा करना, इस सिलसिले में बाब कायम किया है। इसके तहत जो रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि लाए हैं, उसकी वजाहत से पहले चंद बातें अर्ज कर दूं ताकि वो रिवायत समझना आसान हो जाए। जाहद युजाहिदु मुजाहदतन, ये मुजाहदा जो लफ्ज है ये जुहद से बना है। अरबी का लफ्ज है मुजाहदा, ये जुहद से बना है, जिसका मतलब होता है कोशिश करना, मेहनत करना। और जाहद युजाहिदु मुजाहदतन व जिहादन, ये जिहाद और मुजाहदा जिसका मतलब होता है कोशिश करना, मेहनत करना। तो ये लफ्ज जिहाद तो इस्तेमाल होता है हमारे उर्फ में दुश्मन से मुकाबला करना, हथियारों के जरिए या जबान के जरिए, कलम के जरिए दुश्मन का दिफा करना। और मुजाहदा लफ्ज इस्तेमाल होता है अपने नफ्स को अल्लाह की ताअत पर लाने में और गुनाहों से बचाने के लिए अपने नफ्स पर जो कोशिश की जाती है, इसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज मुजाहदा। हालांकि ये दोनों लफ्ज जिहाद और मुजाहदा एक ही माने के लिए वज़ा हुए हैं डिक्शनरी और लुगत के एतबार से, लेकिन उर्फ में उसको जिहाद को दुश्मन से लड़ने के साथ और मुजाहदा को अपने नफ्स पर कोशिश करने के साथ बोला जाता है। हमारा जो नफ्स है, ये नफ्स अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया है कि इसमें दोनों बातें अल्लाह ने रखी है। फरिश्तों का नफ्स जो है वो खालिस अल्लाह की ताअत वाला है, उसमें मासियत का कोई ख्याल भी नहीं आ सकता। अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम में फरिश्तों की सिफात के बारे में, ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, कि अल्लाह के ये जो फरिश्ते हैं ये ऐसी मखलूक है कि अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करती। ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम, जो ऑर्डर, जो हुक्म अल्लाह ने उनको दे दिया उसमें रत्ती बराबर भी आगे पीछे होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। वयफ़अलून मा युअमरून, और जो ऑर्डर आया, जो इंस्ट्रक्शन आया उसके मुताबिक वो काम करेंगे, उसमें कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। ये फरिश्ते हैं।
लेकिन इंसान का जो नफ्स है उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। इसमें दोनों बातें, फिस्क फुजूर, अल्लाह की नाफरमानी, गुनाह, मासियत, इसका भी माद्दा इसमें है, और तक़वा, तहारत, पाकीज़गी, इबादत, ये भी सिफत अल्लाह ने इस नफ्स में रखी है। और बंदे को इस बात का मुकल्लफ बनाया है कि तुमको कोशिश करनी है कि इस नफ्स के अंदर जो दोनों चीजें रखी है इसको अल्लाह की ताअत पर, अपने नफ्स को बुरी चीजों से पाक करके अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी, इसमें कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और इसको इसका पाबंद बनाना है। इसी का उन्वान लगाया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने, बाब मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह। तो ये नफ्स है इंसान का, और मुजाहदा करना और नफ्स को अल्लाह की इताअत पर लाना और गुनाहों से रोकना, इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े इनाम के वादे फरमाए हैं। जो खुतबे में आयत आपके सामने तिलावत फरमाई उसमें अल्लाह फरमाते हैं व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। जो शख्स अल्लाह के सामने जवाबदेही से खड़ा होने से डरा, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जिंदगी का जवाब देना है, तो उसका लाजमी नतीजा ये होगा कि वो अपने नफ्स को उसने ख्वाहिशात से रोका। तो ये दो काम कर लिए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, ऐसे आदमी का ठिकाना जन्नत है। तो ये मुजाहदा, ये नफ्स, इसको अल्लाह की ताअत पर लाने के लिए मेहनत करना है। इसीलिए नफ्स की हालत ऐसी है, अल्लामा बोसीरी, शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनका मशहूर व मारूफ कसीदा है कसीदा बुर्दा शरीफ, जो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदह और आपकी तारीफ में जो कसीदा कहा था ख्वाब में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब की हालत में उनको चादर अता फरमाई थी, और चादर को अरबी के अंदर बुर्दा कहते हैं, इसलिए इस कसीदे का नाम कसीदा बुर्दा है, बड़ा मकबूल कसीदा है। उसमें आप फरमाते हैं एक शेर में, अन्नफ्सु कत्तिफली इन तहमिलहु, के नफ्स तो बच्चे जैसा है। छोटा बच्चा कैसा होता है? अन्नफ्सु कत्तिफली, नफ्स तो छोटे बच्चे जैसा है। इन तहमिलहु, अगर तू उसको छोड़ देगा तो शब्बा अला हुब्बिर रज़ाई, तो वो दूध पीने की मोहब्बत में बड़ा हो जाएगा। वइन तुफ्तिमहु यनफतिमी, और अगर उससे छुड़ा देगा दूध पीना तो वो दूध पीने की आदत छोड़ देगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो माँ का दूध पीता है, नो शिरखार बच्चा, छोटा बच्चा, तो माँ का दूध पीता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उससे दूध पीना छुड़ाने के लिए जब कोशिश करते हैं तो वो रोता है और परेशान करता है, खुद भी नहीं सोता, माँ बाप को भी नहीं सोने देता, और बड़ा परेशान करता है। क्यों? कि वो ये समझता है कि अगर दूध छोड़ दूंगा तो मेरी ये महबूब ग़िज़ा है, ये छूट जाएगी। हालांकि इसने दुनिया के दूसरे हजारों, उसको मालूम नहीं है कि दुनिया में कितने कितने जायके, कितनी कितनी वैरायटी, कितनी कितनी आइटमें हैं, उसका मजा अभी उसने चखा नहीं है, तो ये दूध को ही सब समझ रहा है, तो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो अल्लामा शरफुद्दीन बोसीरी फरमाते हैं नफ्सु कत्तिफल, नफ्स भी बच्चे जैसा है, अगर उसको छोड़ देंगे तो अगर खुदा न खास्ता उस बच्चे की आदत न छुड़वाई जाए तो वो 2 साल के बाद 2.5 साल हो जाएंगे, अब उसको तो दूध ही चाहिए, तो उसको दूध तो छुड़वाया नहीं, वो दूध ही को जानता है, तो उससे दूध छुड़वा दिया जाता है एक उम्र के बाद कि भाई अब दूध पीना के लिए अल्लाह ताला ने एक उम्र मुतय्यन की, उसके बाद तो दूध पिलाना जायज भी नहीं है, वो तो उस वक्त का जो तकाजा था दूध पिलाना। तो फरमाते हैं कि ये नफ्स की मिसाल भी बच्चे जैसी है, अगर इससे गुनाह नहीं छुड़वाएंगे, अगर इसकी आदत अच्छी नहीं बनाई जाएगी, अगर इसको अल्लाह की ताअत पर नहीं डाला जाएगा, अगर मासियत, गुनाह, नाफरमानी की आदत इससे छुड़वाई नहीं जाएगी तो ये बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा एक आदमी हो जाएगा, फिर भी गुनाह नहीं छोड़ेगा।
इसलिए कि नफ्स को तो आराम चाहिए, लज्जत चाहिए, नफ्स को तो मजा चाहिए। अब मशक्कत और तकलीफ और जो है मशक्कत उठाने से नफ्स जी चुराता है। फजर के दिन ठंडी की रातों में फजर के लिए उठना नफ्स को बहुत बोझ लगता है, वो तो चाहता है 10 बजे तक सोया रहे। किसी गैर महरम से आंखों को बचाना, अल्लाह के खौफ के सबब अपनी आंखों की हिफाजत करना, नफ्स तो ये चाहता है कि देखूं, लज्जत लूं, हराम लज्जत, लेकिन उसके ऊपर बोझ डालकर नफ्स को गुनाह से बचाना। अगर आदमी इस पर मेहनत नहीं करे, उसको छोड़ दे, जो जी में आए कर ले, तो हाल ये हो जाएगा कि ये नफ्स आदमी को गुनाहों में आगे बढ़ाता चला जाएगा और ऐसा आगे बढ़ाएगा, ऐसा आगे बढ़ाएगा कि फिर उसकी कोई इंतहा नहीं। इसलिए कि नफ्स का हाल तो ये है कि उसकी अगर एक चाहत पूरी की जाए तो एक चाहत जब तक पूरी नहीं होगी उसमें दूसरी चाहत जन्म ले लेगी, दूसरी चाहत पूरी की जाएगी तो तीसरी चाहत जन्म ले लेगी। चाहे आदमी कब्र तक पहुंच जाएगा, लेकिन नफ्स की चाहतों का जो सिलसिला है, इसमें जो ख्वाहिशात का उभार है, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए उन ममालिक में आप जाकर देखिए कि जिस जगह पर जो है आदमी एक आजाद जिंदगी गुजारता है, जहां पर मर्द औरत से ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई निकाह, कोई मैरिज नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप जहां पर आम है, जो चाहे जिस औरत से रजामंदी के साथ रहे उसकी कोई पकड़ धकड़ नहीं, कोई कानून उसको लागू नहीं पड़ता, और तो उस जगहों पर, हालांकि वहां तो रजामंदी के साथ जो है ख्वाहिश पूरी करना कोई गुनाह नहीं, ऐसे ममालिक में आदमी की ख्वाहिश देखिए किसी मौके पर ठहरती नहीं है। ऐसी जगह, ऐसी ममालिक में जिना बिल जबर के वाकयात, जबरदस्ती जिना के वाकयात बहुत ज्यादा है। हालांकि वहां लिव इन रिलेशनशिप बहुत आम है, कानूनन उसको अलाउड है, लेकिन फिर इसलिए नफ्स की ख्वाहिशात का सिलसिला थमता नहीं। इसको जितना आदमी आजाद छोड़ेगा वो उतना ही बड़े बड़े जराइम करता ही चला जाएगा। इसलिए इसको पाबंद बनाना, इसको कंट्रोल में रखना, इसके लिए करना पड़ेगा मुजाहदा। इसलिए आदमी को अल्लाह की इताअत पर लाने के लिए नफ्स को मुजाहदा करना पड़ेगा। ये मुजाहदे ही से नफ्स कंट्रोल और काबू में रहेगा। इसलिए नफ्स की 3 किस्में उलमा ने जिक्र की है। एक तो है नफ्स अम्मारा, खूब ज्यादा हुक्म करने वाला, अमरा यामुरु कहते हैं अरबी में हुक्म करना, और नफ्स अम्मारा कहते हैं खूब गुनाह सुझाने वाला। एक तो एक नफ्स ऐसा होता है बस गुनाह ही सूझते हैं उसको, आंखों के गुनाह, कानों के गुनाह, जबान के गुनाह, हराम खाने के गुनाह, बस लज्जतें ही चाहिए और कुछ नहीं, कोई ताअत वात नहीं, कोई इबादत का मुजाहदा नहीं, बस गुनाह ही गुनाह। ये नफ्स अम्मारा सबसे खतरनाक नफ्स की पोजीशन। फिर एक नफ्स है किस्म नफ्स की, नफ्स लव्वामा, लाम यलूम कहते हैं मलामत करना, मलामत। तो एक नफ्स की किस्म ये है कि जब एक आदमी का नफ्स ऐसा होता है कि गुनाह हो गया तो नफ्स अब डांट रहा है अंदर से, कह रहे यार क्या कर लिया, नमाज छोड़ दी, नफ्स मलामत कर रहा है, अरे यार क्या कर, बदनजरी कर ली, गंदा और हराम वीडियो देख लिया, नफ्स उसको मलामत कर, अरे यार 2 बजा दिए फोन के अंदर रात को, नफ्स मलामत कर रहा है, अरे यार झूठ बोल लिया, अरे बदनजरी कर ली, नफ्स मलामत अंदर से कर रहा है। यह है नफ्स लव्वामा, मलामत करने वाला लफ्ज। और जब आदमी मेहनत करके गुनाहों को छोड़कर इताअत के ऊपर अपने नफ्स को लाने के लिए मुजाहदा करता है, दिल नहीं चाह रहा लेकिन नमाज के लिए जा रहा है, दिल नहीं चाह रहा लेकिन हराम से बच रहा है, दिल नहीं चाह रहा लेकिन झूठ छोड़ रहा है, दिल नहीं चाह रहा लेकिन हलाल कमा रहा है, हराम से बच रहा है, तो नफ्स के ऊपर मुजाहदा और मेहनत की तो एक वक्त फिर ऐसा आता है कि आदमी का नफ्स जो है वो इताअत पर, अल्लाह की फरमाबरदारी पर ऐसा कायम हो जाता है कि वो नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है, जिसको कुरान ने फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना
ये नफ्स मुतमईन्ना, अल्लाह की इताअत पर बिल्कुल उसको एक सुकून हासिल होता है अल्लाह की इताअत पर, ये नफ्स मुतमईन्ना है। तो ये नफ्स जो मेहनत करने के नतीजे के अंदर तरक्की करता है, और अगर इसके ऊपर से ध्यान हटा लिया, जो चाह कर लिया, तो फिर ये गिरते 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 अपने को ऐसा धकेल देता है, ऐसी ख्वाहिशात की खाड़ी में उसको ले जाकर फेंक देता है, जिसको अल्लाह फरमाते हैं वक़द ख़ाब मन दस्साहा, बर्बाद हो गया वो आदमी जिसने अपने नफ्स को खराब कर लिया, नफ्स की चाहतों के ऊपर चला, तो नफ्स उसको, क्योंकि नफ्स की जो आग है ना भाई, नफ्स की ख्वाहिशात की मिसाल देते हैं आग। आग के अंदर आप एक लकड़ी डालो, 2 लकड़ी डालो, 3 लकड़ी डालो, 4, वो धीरे 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 सबको खत्म कर देगा, जंगल पूरा चला जाएगा उस लकड़ियों का, वो आग खाती रहेगी, फिर भी उस आग का पेट नहीं भरेगा, वो तो और मांगेगी। ऐसी ही ख्वाहिशात है नफ्सी, ख्वाहिशात है नफ्सानी है। इसलिए इसको छोड़कर अल्लाह की इताअत पर नफ्स को लाना, इस सिलसिले में रिवायत लाए हैं, फरमाते हैं वरुई अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु, अनस इब्न मालिक खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, बड़े जलील कद्र सहाबी हैं, कसीरुल रिवायात सहाबी हैं, आपसे बहुत सारी रिवायतें ली हैं। वो फरमाते हैं अनस इब्न मुआज इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं उन्होंने रिवायत हजरत मुआज इब्न जबल, बड़े ये भी जलील कद्र सहाबी, उनसे रिवायत ली, फरमाया हजरत मुआज इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बैनाना रदीफुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैस बैनी व बैनहु इल्ला आखिरतुर रहली, के इस दरमियान के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ था। रदीफ कहते हैं सवारी पर जो पीछे बैठा होता है उसको कहते हैं रदीफ। तो फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे एक सवारी पर, ऊंट पर, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा था, लैस बैनी व बैनहु इल्ला आखिरतुर रहल, और मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ आखिरतुर रहल, कजावे की सिर्फ लकड़ी थी। जब आदमी सवार होता है ना, तो जिस तरह घोड़े पर सवार होने के लिए जीन होती है, इसी तरह ऊंट पर सवार होने के लिए कजावा होता है, पीछे इस तरीके से निकला हुआ होता है, जिसकी लकड़ी पीछे होती है, जिससे सवार होने वाला टेक लगाता है। तो फरमाया कि मेरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ वो आखिरतुर रहल, कजावे की लकड़ी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फक़ाल या मुआज़, ए मुआज़, कुल्तु लब्बैक या रसूलल्लाह व सअदैक, या अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, आपकी इताअत के लिए मैं हाजिर हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहा। सुम्मा सारा साअतन, फिर थोड़ी देर के लिए सवारी चलती रही। फिर फरमाया सुम्मा क़ाल या मुआज़, ए मुआज़, कुल्तु या लब्बैक या रसूलल्लाह व सअदैक, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, आपकी इताअत के लिए, आपकी खिदमत के लिए हाजिर। देखिए एक ही मर्तबा बोलकर भी कह सकते थे, लेकिन अंदाज ऐसा इख्तियार किया, ये अंदाज इख्तियार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। सुम्मा सारा साअतन, फिर सवारी चलती रही। सुम्मा क़ाल, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या मुआज़ इब्न जबल, ए मुआज़ इब्न जबल। क़ुल्तु, हज़रत मुआज़ फरमाते हैं रदियल्लाहु अन्हु, लब्बैक या रसूलल्लाह व सअदैक, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत के लिए, फरमाइए क्या काम, फरमाइए। तो फिर फरमाया हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अला इबादी, 3 मर्तबा कहकर फिर कहा ए मुआज़ तुझे मालूम है अल्लाह का हक क्या है अपने बंदों पर, अल्लाह का हक क्या है अपने बंदों पर। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का तो अंदाज ये था कि खामोश रहते थे कि अल्लाह व रसूलुहु आलम। फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाल हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही अन यअबुदूहु वला युश्रिकू बिही शैआ, ए मुआज़ अल्लाह का हक ये है कि उसी की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए। और इबादत कहते हैं अपने कौल, अपने फैल, अपने तौर तरीक, अपने चाल ढाल, अपने लिबास, अपने किरदार और अतवार,
अपने मामलात और माशरत, अपनी गुफ्तार, अपना रहन सहन, अपनी लेन देन, सब में अल्लाह का हुक्म मानना। इसलिए कि जिस तरीके से एक बंदा होता है, बंदा वो अपने आका का बिल्कुल फरमाबरदार होता है, तो इबादत कहते हैं सरापा अपने आप को अल्लाह का पाबंद कर देना। तो फरमाया अल्लाह का हक ये है कि उसकी इबादत की जाए। इबादत में सिर्फ नमाज नहीं, पूरी सुपुर्द, अपनी जात को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए, और इसके लिए करना पड़ेगा मुजाहदा। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस के ऊपर टाइटल लगाया है, बाबू मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह। उस आदमी के बयान में कि जो अल्लाह की इताअत के लिए अपने नफ्स से लड़ता है, मुजाहदा करता है, मेहनत और कोशिश करके अपने नफ्स को अपने अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी का पाबंद बनाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हक बताया कि हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैअन। अल्लाह का हक ये है कि सरापा उसकी फरमाबरदारी की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए। इबादत का अव्वलीन मफहूम तो यही है कि सजदा और उसके सामने हाथ फैलाना, मन्नत मांगना, इसमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया जाए। लेकिन इबादत का आम मफहूम यह है कि अपने आप को सरापा उसके सामने इताअत, उसकी इताअत के लिए पेश कर दे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल तदरी मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि इज़ा फ़अलू। ऐ मानस, तू ये जानता है कि जब बंदा अपना ये काम कर गुजरे, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत कर गुजरे, तो बंदे का हक क्या है अल्लाह पर? देखिए एक बात यहां समझ लीजिए, अल्लाह पर तो किसी का हक कोई है नहीं, अल्लाह के जिम्मे किसी का कोई हक, लेकिन कानूनन अगर बंदा ये काम कर ले तो अल्लाह क्या देंगे, इसको ताकीद से बताने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह। बंदे का हक अल्लाह पर क्या है? अल्लाह पर तो कोई चीज वाजिब नहीं, वो तो अहकमुल हाकिमीन, इसलिए हक तो कुछ वाजिब नहीं, लेकिन अगर बंदा कर गुजरता है इबादत अल्लाह की और अल्लाह की इताअत में जो है अपने आप को लगा देता है, तो फिर बंदे को क्या मिलेगा ये बताने के लिए फरमाया। तो फरमाया कि कुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम। हजरत मुआज़ ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह अल्ला युअज़्ज़िबुहुम। ऐ मुआज़, अगर बंदा जब अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी का काम कर गुजरे, अल्लाह का हो जाए, नफ्स की चाहत को छोड़ दे, मुजाहदा, मेहनत, मशक्कत करके अल्लाह जिन कामों से खुश होते हैं, जिन सिफात को अल्लाह ताला बंदे में देखना चाहते हैं, सिद्क़, अमानत, सखावत, तक़वा, तहारत, सच्चाई, उसको पैदा कर ले। और जिनसे अल्लाह नाखुश और नाराज होते हैं, झूठ, ग़ीबत, हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर, अदावत, बदगुमानी, बदकलामी और ये सारे गुनाह, उनको छोड़ दे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है बंदे को अजाब नहीं देंगे। ये अल्लाह ताला का ये इनाम होगा बंदे के लिए। इसीलिए भाइयों, अपने नफ्स को मुजाहदे करना, और अगर कोई आदमी नफ्स के हाथ में अपनी लगाम दे दे, अपनी कौल से अब क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, कैसा खा रहा है, कैसा कमा रहा है, कैसा खर्च कर रहा है, इन सब बातों में अपने नफ्स को अगर छोड़ दे आजाद, तो ये नफ्स उसको धीरे 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 गुनाहों का ऐसा पाबंद कर देगा कि एक मौके पर आदमी ये सोचेगा कि अब मैं गुनाह नहीं छोड़ सकता। एक मौके पर आदमी ये सोचेगा कि अब मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, अब मेरे लिए फजर में उठना नामुमकिन, ऐसा ख्याल करने लगता है। फिर बंदा ऐसा ना उम्मीद कर देता है, नफ्स जो है ऐसा ना उम्मीद कर देता है कि अब मुझसे झूठ नहीं छूट सकता, अब मुझसे गाली गलोच, मैं तो बरसों से गाली बोलता हूँ, गाली तो मेरी ज़बान पर आ गई है, अब मैं नहीं छोड़ सकता। ऐसा ना उम्मीद बना देता है नफ्स। इसीलिए भाइयों, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि भाई जिस काम का करना इख्तियार से है, कोई आपके मुंह में हाथ डालकर तो आपसे गाली नहीं बुलवा रहा, कोई झूठ आपके मुंह में हाथ डालकर तो नहीं बुलवा रहा है,
कोई आपको हाथ में शराब का प्याला लेकर तो नहीं पिला रहा है, कोई आपको मार कर तो मोबाइल के अंदर गलत वीडियो नहीं दिखा रहा है, कर तो आप खुद ही सब कुछ रहे हैं। तो जिस चीज का करना अपने इख्तियार में, उसका छोड़ना भी इख्तियारी है। इख्तियारी का ऑपोजिट भी इख्तियारी, करना इख्तियारी, छोड़ना भी इख्तियारी। बस अपने नफ्स की हिम्मत और ताकत को काम में लाए और गुनाहों को छोड़ने का पक्का आज़्म करेगा तो बंदे से आदमी अल्लाह तबारक व तआला गुनाह छुड़वा देंगे। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया गया, आदा अदुविकल्लज़ी बैन जंबैक, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे पहलुओं के दरमियान है, यानी तेरा नफ्स। हाजी साहब हो, नमाजी साहब हो, जिम्मेदार साहब हो, पुराना हो, आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, कोई भी हो, ये किसी को छोड़ता नहीं है। आदमी बूढ़ा हो जाएगा, सफेद रीश हो जाएगा, लेकिन फिर भी गुनाहों का आदी होगा। याद रखिए, अगर नफ्स को उसने छोड़ दिया तो, कि नफ्स थोड़ी बूढ़ा हुआ है, नफ्स तो जवान है। इसीलिए अपने आप को गुनाहों से बचाना और इसके लिए मुजाहदा और मशक्कत बर्दाश्त करना। अल्लाह तबारक व तआला हमें नफ्स से मुतमईन्ना अता फरमाए, गुनाहों वाली जिंदगी से अल्लाह हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए। अल्लाह अपनी मर्जियात पर, इताअत पर हमें कायम और दायम रखे और ईमान कामिल की हालत में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से जाना हमें नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।